कुछ मर्द हजरात अपने गिरी हुई सोच के मुताबिक सोशल मीडिया पर कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर दोस्ती का झांसा या आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल, यहाँ तक के कवर में भी औरतें महफूज नहीं हैं। 2-4 दिन मामला जेरे बहस रहता है, उसके बाद अगले साने तक के लिए दब जाता है। अपने अंदर के हैवान को सोशल मीडिया पर जाहिर करना शुरू कर देते हैं। कुछ खवातीन वीजा के असूल और माली फायदे के लिए रेप के झूठे इल्जाम लगाती हैं। आम आदमी से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक क्या पैगाम पहुंचा होगा? एक जाहिल इंसान से औरतों के हकूक के लिए किस कदर प्रोपर रखी जा सकती है? तेरा जिस्म है क्या? थूकता नहीं कोई मर्द उसके ऊपर। उसके ज़हन में जो औरत का इमेज बनता है, इसी के नताइज हमें आज तक देखने को मिले हैं। 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आता है जो हमारे माशरे के घिनौने चेहरे को बेनकाब कर देता है। एक टिकटॉकर उमर हयात उर्फ काका एक 17 साल टिकटॉकर सना यूसुफ को उसी के घर में दाखिल होकर कत्ल कर देता है। उमर हयात उर्फ काका सना यूसुफ का कत्ल क्यों करता है, इन दोनों के दरमियान क्या कन्वर्सेशन थी या क्या ताल्लुक था, इससे मुतालिक आपको सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। इस वाक़ये के बाद कुछ मर्द हज़रात अपनी गिरी हुई सोच के मुताबिक सोशल मीडिया पर कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। अब आप कहोगे इन कमेंट्स को लेकर ऑलरेडी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पोस्ट मौजूद हैं, तो इनका अब यहाँ पर जिक्र करने का क्या मकसद है? इस बात का जवाब मैं आपको आगे चलकर दूंगा। पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान हो या मोटरवे, सियासी जलसे हो या सरकारी दफातर, रिश्तेदार हो या कोई दोस्त, स्कूल हो या कोई कॉलेज, सब्जी मंडी हो या मार्केट, यहाँ तक के कवर में भी औरतें महफूज नहीं हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है जिसमें किसी बेगुनाह लड़की, औरत या कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती हो जाती है। इन वाक़यात के पीछे क्या तालीम की कमी है या हमारे माशरे के अफराद की छोटी सोच? हमारे हाथ में चलते महंगे मोबाइल इसकी वजह है या वालिदैन की जानिब से तरबियत की कमी? सोशल मीडिया पर दोस्ती का झांसा या आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल? आइए इस मामले को बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात होना आम सी बात समझा जा रहा है। 2-4 दिन मामला जेरे बहस रहता है, उसके बाद अगले साने तक के लिए दब जाता है। मैंने पहले भी 13 अक्टूबर 2024 को पंजाब कॉलेज लाहौर में होने वाले साने पर आवाज़ उठाई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इस मामले को भी दबा दिया गया। दोस्तों, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे और हैरानकुन बात यह है कि इस किस्म के वाक़यात का बजाय सद्देबाब करने के कुछ लोग अपने गिरी हुई सोच को सामने रखते हुए अपने अंदर के हैवान को सोशल मीडिया पर जाहिर करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ऐसा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। इस मामले में हमारा माशरा बहुत अहम किरदार अदा करता है। एक आम आदमी से लेकर हुक्मरान तक का किरदार इस मामले में सुधार या बिगड़ाव का सबब बन सकता है। आम आदमी इस मामले में क्या राय रखता है, सना यूसुफ के मर्डर केस के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की सूरत में आपके सामने है। मैं आपके सामने कुछ ऐसे हकायक रखने लगा हूँ जिनसे वाज़ेह हो जाएगा कि कैसे बाकायदा ज़हन बनाकर इस तरह के फेल को सरंजाम दिया जा रहा है। 2005 में न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट देखे जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि कुछ खवातीन वीज़ा के असूल और माली फायदे के लिए रेप के झूठे इल्जाम लगाती हैं। अब आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट से एक आम आदमी से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक क्या पैगाम पहुंचा होगा। 2021 की वाशिंगटन रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि खवातीन के कम कपड़ों की वजह से मर्द अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते, जो जिनसी तशद्दुद का बाइस बनता है। वो अलहदा बात है कि इमरान खान को बाद में खवातीन के हकूक के कारकुनों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। 2011 में जमात इस्लामी के रहनुमा मुनव्वर हसन ने कहा कि अगर रेप के शरई गवाह ना हों तो औरत को खामोश रहना चाहिए। एक पल को सोचें कि इस बयान के बाद औरतों को इंसाफ की फराहमी पर किस कदर एतबार होगा। 2023 की BBC की रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई वजीर ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन की खवातीन अरकान पार्लियामेंट को पूरा क्रिकेट और बचे हुए कहा था। हुकूमती सतह पर एक पढ़ा लिखा इंसान अगर इस तरह की बातें करेगा तो एक जाहिल इंसान से औरतों के हकूक के लिए किस कदर तवक्को रखी जा सकती है। पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर ने लाइव शो के दौरान खातून के खिलाफ तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। तेरा जिस्म है क्या? थूकता नहीं कोई मर्द उसके ऊपर। Oh, you bitch, shut up! Don't talk bloody nonsense, you know? और shut up! You bloody shut up! प्लीज देखिए ये You shut up! प्लीज इस फॉरम में उल्लू की पट्टी। ये अल्फाज इनकी जानिब से औरत दुश्मन सोच की अक्कासी करते हैं। यह मिसालें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इन्हें कोई आम बंदा देखता है तो उसके ज़हन में जो औरत का इमेज बनता है, इसी के नताइज हमें आज तक देखने को मिले हैं। सना यूसुफ का कत्ल कोई वाहिद केस नहीं है। ऐसी दीगर खवातीन भी है जिनके साथ तशद्दुद या जाति का वाक़या पेश आया है। ऐसी होते या तो इज्जत की वजह से शिकायत दर्ज ही नहीं करवाती
या फिर चार देर के शोर शराबे के बाद खामोश हो जाती हैं। इस मसले से निपटने के लिए तालीम, कानूनी इस्लाहात और आगाही की अशद ज़रूरत है। ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों की हमायत और समाजी रवैयों में तब्दीली ज़रूरी है ताकि ख़वातीन महफूज और बाख्तियार हो सकें।